अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौसेफ हाशमी और ये है टोयोटा प्राडो 2017 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट 2015 में आया था जिसमें इस गाड़ी के अंदर टीयर ड्रॉप लाइट्स दे दी गई थी जो कि आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। फिर इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट आया है जो कि ये कार्ड है और ये 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, रिम्स और इवन इंटीरियर को भी चेंज कर दिया गया है। ये इस गाड़ी का प्रॉपर फेसलिफ्ट है। इसमें स्टीयरिंग व्हील वाला दे दिया गया है और भी बहुत सारी चेंजेस की गई हैं जो कि मैं साथ साथ मेंशन करूंगा इस रिव्यू के अंदर। ये गाड़ी TXL वेरिएंट है। इस गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आते हैं प्राडो में, TX, TXL, TZ और TZG। ये इस गाड़ी का TX वेरिएंट है, यानी कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें कुछ फ्रिल्स वगैरह कंपैरेटिवली TX से ज़्यादा दी गई होती हैं। जैसे कि इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिक आती हैं, सीट हीटेड आती हैं और वुड की ट्रिम्स वगैरह दी गई हैं इसके अंदर। और ये गाड़ी हैवी बीच रूम के साथ, तो मेरे ख्याल में ये गाड़ी कंपैरेटिवली ब्लैक रूम से थोड़ी बेहतर लग रही है क्योंकि थोड़ी ब्राइट है, आप देख सकते हैं। खैर, वर्ल्ड वाइड प्राडो अपने एट्रीब्यूट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी रीसेल वैल्यू, इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। और पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये गाड़ी फॉरेन बिक जाती है, प्लस इस गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप बैरियर टाउन फेज 7 के गेट पे विजिट कर सकते हैं हाई ड्राइव मोटर्स के ऊपर। ये गाड़ी हाई ड्राइव मोटर्स के ऊपर लिस्टेड है और इसकी डिमांड है 2,30,00,000 रुपए। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या शोरूम को विजिट कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी जीप है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एसयूवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये प्राडो के 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में अब भी अच्छा है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है और अब इस गाड़ी के अंदर जो एक चीज़ ऐड की गई है वो DRL है। पहले इस गाड़ी के अंदर DRL नहीं आती थी इन जनरेशंस में, अब इसमें DRL दे दी गई है और उसके अलावा इस गाड़ी की ग्रिल, बम्पर और हेडलाइट्स को चेंज कर दिया गया है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ग्रिल की तो ये नया डिज़ाइन है और इसके अंदर क्योंकि TXL वेरिएंट है तो रेडार भी आता है, तो इसका जो टोयोटा का साइन है ये प्रिंटेड है। बाकी गाड़ियों में एक ये प्रॉपर साइन आता है जो कि इस गाड़ी में प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इसमें रडार दिया गया है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को असिस्ट करता है। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है तो इसके अंदर बोनेट में हम्प्स दिए गए हैं, जबकि जो इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट वर्जन था यानी फर्स्ट फेसलिफ्ट, उसके बोनेट के अंदर कोई हम्प्स नहीं आते थे। ये बोनेट बिल्कुल प्लेन है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। और उसके अलावा ये फर्स्ट फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इसमें टीयर ड्रॉप लाइट्स आती थी और इसकी ग्रिल डिफरेंट है, जबकि ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है और इसमें ग्रिल और हेडलाइट्स चेंज कर दी गई हैं और उसके बोनेट के अंदर भी कर्व्स दे दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। जस्ट इस गाड़ी के अंदर जो एक फीचर अच्छा आता है वो है हेडलाइट वॉशर। इसमें यहाँ पे एक ये वॉशर जेट दिया गया है जो कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स को क्लियर करता है। बाकी हेडलाइट्स के अंदर इस गाड़ी के ये एक बाइजोनल प्रोजेक्शन ले पाता है, DRL आती है, इंडिकेटर्स का हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है और इसमें एक बीम भी आती है जो कि हेलोजन लैंप वाली है और नीचे इस गाड़ी की ये फॉग लैंप दिया गया है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट एंड काफ़ी मैसिव है और प्राडो पाकिस्तान में इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल है क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ी है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी है, लेकिन ये इस गाड़ी का क्योंकि टॉप ऑफ रेंज वर्जन नहीं है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा किट्स या क्रोम नहीं यूज़ किया गया। इसकी साइड काफ़ी डिसेंट सी है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डोर हैंडल्स की तो इसमें कीलेस एंट्री वाला फीचर भी आता है, यानी आपके पास की हो और आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इसके इंडिकेटर भी साइड मिरर के ऊपर माउंटेड हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये प्राडो के 4th जनरेशन का सेकंड फेसलिफ्ट है और ये उसका रेयर लुक है। इसमें इस गाड़ी की टेल लाइट्स चेंज कर दी गई हैं। ये इस गाड़ी के सेकंड फेसलिफ्ट की टेल लाइट्स हैं। इसके अंदर ये हेलोजन लैंप्स दे दिए गए हैं जो कि लावा LED टाइप की लुक देते हैं इसको। बैक की इंडिकेटर और रिवर्स भी इसमें हेलोजन वाली आती हैं जो कि मेरे ख्याल में अगर LED होती तो इसको अच्छी लुक देती। बाकी इस गाड़ी की टेल लाइट्स के अंदर ये ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है जो कि नई फेसलिफ्ट की निशानी है। बाकी बैक पे इसके ये क्रोम की फ्रिल जो आती थी ये अब छोटी कर दी गई है। पिछली प्राडो में ये काफ़ी बड़ी होती थी ये वाली। बाकी इस गाड़ी में रेयर विंडशील्ड प्राइवेसी ग्लास के साथ आती है। ये ग्लास ओपन भी होता है। लेफ्ट पे यहाँ पे एक ये लॉक दिया गया है जिससे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस और ये ओपन हो जाता है। V8 के अंदर ये स्प्लिट टेलगेट आता है, नीचे वाला एरिया अलग ओपन होता है, ऊपर वाला अलग। सर्फ के अंदर ग्लास ट्रंक के अंदर ही फोल्ड होता है, इसमें ये अलग से अनलॉक हो जाता है और आपने ट्रंक को एक्सेस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की ट्रंक बेड जिसको मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। इसकी ट्रंक साइड हिच होती है प्राडो की, तो इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं और इसका टेल गेट साइड पे खुलता है, ऊपर नहीं खुलता। और ये प्राडो की 4th जनरेशन का ट्रंक बेड जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और इसकी ट्रंक के अंदर एक और मजे की चीज़ है वो ये है कि इसकी सीट्स भी हैं यहाँ पे। इसकी 3rd जनरेशन में सीट्स जो थी वो साइड पे फोल्ड होती थी तो इसके ट्रंक का वो बेड काफ़ी हद तक किल करती थी। इसके अंदर सीट्स सिंकिंग वाली आती हैं, यानी कि ये ट्रंक के अंदर ही फोल्ड होती हैं लाइक दिस। और साथ यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी की बैक सीट्स को
लोअर या रेस कर सकते हैं लाइक दिस। अब मैंने ये बटन दबाया तो ये खुद ही रेस होंगी। ये ओपन होने में काफ़ी टाइम लेती हैं बट स्टिल ये खुद ही रेस होती हैं और खुद ही ड्रॉप होती हैं। सीट रेस करके अब इस गाड़ी के हेडरेस्ट खुद ही उठा सकते हैं हाथ से मैनुअली लाइक दिस। हेडरेस्ट को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे लैच दिया गया है। इससे आप हेडरेस्ट ड्रॉप करेंगे और सीट ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। इससे आप इस गाड़ी की सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैंने इस गाड़ी की दोनों बैक सीट्स रेस कर ली हैं तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रंक का बेड बाकी है। आप यहाँ पे एक बड़ा बैग रख सकते हैं आसानी से। इस गाड़ी के बैग पे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट आती है। इसको खोल के आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह लेफ्ट पे यहाँ पे इस गाड़ी की टूल किट आती है। इसको खोल के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे इस गाड़ी की टूल किट दी गई है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये प्राडो का इंटीरियर है 2017 मॉडल सेकंड फेसलिफ्ट वाला, जो कि मेरी ओपिनियन में है तो बेसिकली हर प्राडो जैसा ही, लेकिन इसमें कुछ फ्रिल्स वगैरह के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए इस गाड़ी के सेंटर वाले एरिया की तो इसमें ये पियानो ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था, और बाकी इसका सारा नीचे वाला एरिया ये सिल्वर कलर का कर दिया गया है V8 की तरह का। पहले ये ब्लैक ये वुड का आता था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील भी अब मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी बेहतर है। ये स्टीयरिंग व्हील चेंज करके बिल्कुल V8 जैसा कर दिया गया है। इसके अंदर जस्ट कंट्रोल थोड़े से कम आती हैं V8 से, बाकी ये ओवरऑल वैसा ही है। ये स्टीयरिंग 4 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में नेविगेट करने के हैं। और बाकी यहाँ पे इसके डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि रडार ऑन ऑफ का इस गाड़ी में रडार भी दिया गया है। प्लस इस गाड़ी में लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है, यानी कि आपकी गाड़ी अगर लेन छोड़ी है तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी, या फिर अगर आप इंडिकेटर दिए बगैर लेन चेंज कर रहे हैं तब भी आपको कार वार्न करेगी कि आपकी कार लेन से बाहर जा रही है। बाकी यहाँ पर रडार दिया गया है जो कि बेसिकली एक बड़ा मजे का फीचर है। ये इसके क्रूज को भी असिस्ट करता है। इस गाड़ी में क्रूज भी एडॉप्टिव आता है, यानी कि आपकी गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से स्पीड को एडजस्ट करेगी। इसका आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और इस गाड़ी में टोटल 10 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर, और एक इस गाड़ी में नी एयरबैग भी आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। और इस गाड़ी का जो ओवरऑल मीटर का शेल है ये देखने में इसके लुक जो है ये V8 के मीटर से काफ़ी मिलती जुलती हैं। V8 के अंदर भी ऐसा ही मीटर आता है फेसलिफ्ट के बाद से। इसकी लाइट्स वाइट कलर की हैं। इसमें 2 ये डायल दे दी गए हैं हीट और फ्यूल का। ये पहले भी थे लेकिन अब इनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी गई है, और इसकी ओवरऑल फिनिश जो है ये एल्यूमिनियम की है। और इसके अलावा बीच में एक एमआरडी डिस्प्ले दिया गया है जो कि बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है इसकी, जैसे कि सोई वार्निंग, इसके अलावा स्पीड, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसी तरह टायर टर्निंग रेडियस, ये स्टीयरिंग एंगल जो कि फॉर्च्यूनर में 2021 में दिया गया है। बाकी लेन डिपार्चर असिस्ट और इसके अलावा इसके मैसेज वगैरह, खैर इस तरह की चीज़ें इसकी यहाँ पे शो होती हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का अच्छा है। इसकी लुक्स ठीक हैं, एक SUV के लिहाज से, जैसे कि ये है एक मिड बजट की। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये लेदर की फिनिश में है और इसकी लुक अच्छी है मेरी ओपिनियन में। TXL वेरिएंट के अंदर ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। और बाकी इस गाड़ी का रूम क्योंकि बीच के कलर में है तो ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है, और कंपैरेटिवली ये ब्लैक इंटीरियर से मेरे ख्याल में तो बहुत बेहतर है और बहुत ब्राइट है। बाकी बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि जापानीज़ में है तो इसका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, अब इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। उसके नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों का टेम्परेचर सेम है क्योंकि इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन पर नहीं है। टेम्परेचर ऊपर करूँगा तो दोनों का सेम ऊपर जाएगा, अगर डुअल ऑन कर दूंगा तो सिर्फ ड्राइवर का ऊपर जाएगा और पैसेंजर का सेम रहेगा लाइक दिस। अगर मैं डुअल को ऑफ कर दूंगा तो अब ये सिंक पे हो गया है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में आते होते हैं, और साथ यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है। इसकी फिनिश अब क्योंकि एल्यूमिनियम वाली है तो मेरे ख्याल में अब ये पहले वाली गाड़ी से बहुत बेहतर लग रहा है। उससे नीचे यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है, इसको ओपन करके आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4x4 के 3 ऑप्शन आते हैं, H4F, H4L और L4L। H4 यानी हाई रेंज और 4x4, L4 यानी लो रेंज और 4x4 यानी कि ये गाड़ी हाई गियर्स में नहीं जाएगी। बाकी यहाँ पे इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और साथ यहाँ पे सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लिवर दिया गया है। हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे इस गाड़ी की सीट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में सीट्स हीटेड और कोल्ड बोथ आती हैं, यानी कि अगर आप इस डायल को यहाँ करते जाएंगे तो ये हीटेड ऑन हो गई है सीट्स इसकी, और अगर आप इसको इस तरफ रोटेट करेंगे ये 0, और ये अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो इसमें फैन ऑन हो जाते हैं सीट में, जो कि आपको प्रॉपर फील होते हैं और उनकी आवाज़ भी आती है जो कि आपको आई गेस आ रही होगी। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये बंद हो गए हैं और हीटेड सीट्स ऑन हो गई हैं। अगर मैं इसको 0 से इस तरफ करूँगा तो इसके प्रॉपर फैंस ऑन हो गए हैं सीट के अंदर, जो कि आपकी सीट के अंदर वेंटिलेशन करते हैं, और ये काफ़ी मज़े का फीचर है। ये ड्राइवर पैसेंजर दोनों में आता है।
उसके पीछे यहाँ पे एक 120 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है और इस गाड़ी में एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पे आप की रख सकते हैं इसकी। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो ये काफ़ी ह्यूज है और इसको ओपन करके आप इसमें से एक ये स्टोरेज कंसोल एक्सेस कर सकते हैं जो कि मेरी ओपिनियन में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और इसके अंदर कूल बॉक्स भी आता है। इस वेंट को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसके अंदर कूल वाला फीचर भी आता है। इस गाड़ी में कोई हार्ड कंट्रोल वाला फीचर नहीं आता और अगर आता तो स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे उसके कंट्रोल्स दिए गए होते हैं। और TXL में सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। इस गाड़ी की सीट्स फ्रीवे एडजस्टेबल हैं जिनको आप आगे पीछे ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं और इस गाड़ी में लंबार सपोर्ट भी आती है जिसको आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी की सीट्स भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है और ये लेदर की फिनिश में है क्योंकि ये TXL वेरिएंट है तो इसमें L में लेदर सीट्स आती हैं। यही लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और उसके डोर्स के अंदर ये फ्रिल्स भी दी गई हैं सिल्वर कलर की। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर सारी ही विंडोज ऑटो वाली आती हैं यानी सिंगल टैप वाली। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है और साथ यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी। स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं यानी कि रात में ऑन और दिन में खुद ही ऑफ होंगी। और लेफ्ट पे इस गाड़ी का विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी का ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है यानी रेन सेंसिंग, ये बारिश को सेंस करके खुद ही ऑन या ऑफ होगा। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है और साथ यहाँ पे इस गाड़ी के सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं और ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी ह्यूज है। और साथ यहाँ पे इस गाड़ी का रेयर मिरर दिया गया है जो कि H2H है, प्लस इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। क्योंकि प्राडो का एक बड़ा वेरिएंट है तो इसकी विंडशील्ड के अंदर ये ऊपर वाला एरिया जो है ये ब्लू कलर का आता है यानी कि ये एक सनशेड का काम करता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और हेड रूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सीट को इस गाड़ी की मैंने मैक्सिमम पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। बाकी बैग पे यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 3 लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। ये एक प्रॉपर 7 सीटर कार है और इसमें अगर बैक पे ट्रंक में सीट्स आती हों तो ये 7 सीटर होती है। कुछ गाड़ियों में सीट्स नहीं भी आती तो 5 सीटर होती हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 एयरबैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। चार्जिंग आउटलेट भी आता है और उसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और उसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लेदर की फिनिश में है तो इसकी लुक अच्छी है, लेकिन अगर ये कंपैरेटिवली फैब्रिक की फिनिश में होता तो ये सॉफ्ट ज़्यादा होता। तो ये ट्रेड ऑफ है लेदर और फैब्रिक के बीच में। बाकी बैग पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए और एयर बैग्स भी आते हैं। बाकी बैग पे इस गाड़ी में 2 स्पीकर्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और बैग पे यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जिनको पकड़ के आप इस गाड़ी के अंदर जम के बैठ सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो प्राडो में 2 इंजन साइज ऑफर होते हैं, मेन 2.7 और 2.8, 3.5 और 4.7 भी आते हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत रेयर है। इस गाड़ी में इंजन 2.7 लीटर दिया गया है जो कि 161 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 243 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी के TZ वेरिएंट्स के अंदर डीजल इंजन आता है जो कि 2.8 लीटर होता है यानी 2800 सीसी और वो इंजन 174 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा फर्क है इस गाड़ी से। इस गाड़ी का टॉर्क 243 है और दूसरी गाड़ी का टॉर्क 450 है। तो कंपैरेटिवली आपको ये गाड़ी शायद 1JD इंजन यानी डीजल इंजन से थोड़ी स्लगिश फील हो। 1JD इंजन को भी रिसेंटली रिफाइन किया गया है थोड़ा सा 2021 में और अब उस गाड़ी के अंदर जो इंजन आता है उसमें टर्बो और बैलेंस शाफ्ट ऐड कर दी गई है। टर्बो में चेंजेस किए गए हैं और बैलेंस शाफ्ट ऐड की गई है। और अब जो इस गाड़ी का डीजल इंजन आता है वो गाड़ी 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि इस गाड़ी से डबल से भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंजन कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा स्लगिश फील होगा, लेकिन स्टिल इस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये ठीक है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 8 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनेट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, प्लस इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। अगर आप इस गाड़ी के बोनेट को बंद करें तो ये बंद भी बहुत आराम से होता है लाइक दिस। ये चीज़ें फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आती, फॉर्च्यूनर के बोनेट को बड़े जोर से मारना पड़ता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो आता है प्राडो में वो है 265, 65 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है और टायर जो आता है इस गाड़ी में वो है मिशलिन का, जो कि काफ़ी मज़ेदार टायर है और आपको आराम से 30,000 किलोमीटर तक बड़ी मज़ेदार राइड देगा। इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोटल लैंड क्रूजर का लोगो दिया गया है जो कि ग्लॉस की फिनिश में है और इसकी लुक अच्छी है इसकी की। बैक पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। ट्रंक रिलीज इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है। इस बटन को आप 3 सेकंड दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी। यह था आज का रिव्यू टोयोटा प्राडो 2017 मॉडल का। अगर आपकी रिव्यू पसंद आए तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये SUV लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।